आज मैं तुम लोगों को कोई एडवाइस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दूंगा। जब मैंने पहली बार ये चीज देखी तब मैं शॉक हो गया था कि 55 घंटे, यार मैं इतने दिन मोबाइल भी नहीं देख। मुझे पहला लगा ये कोई तो ग्लिच होगा या कोई तो गलत इन्फॉर्मेशन होगी, मैं इतने देर तक मोबाइल नहीं देख सकता। फिर मैंने इन डिटेल देखा, एक एक दिन का अलग सेपरेट करके देख लिया, तब मुझे पता चला ये बहुत और बहुत ज्यादा स्केरी है। 55 घंटे मतलब कम टाइम नहीं है। अगर मैंने इतने देर के लिए गिटार सीखी होती तो मैं आज पूरी तरह से अच्छे से नॉर्मली एवरेज पर्सन की तरह गिटार बजा सकता। मेरे हफ्ते में से कम ये 2 से 3 दिन है। अब मुझे एक बात पर्सनली बताओ, इस वीडियो को यही पॉज करो और जाके अपना स्क्रीन टाइम चेक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है। तभी तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम अपना टाइम मोबाइल पे कितना ज्यादा बिता रहे हो। जब मुझे बोर हो रहा था तब मैं ऐसे मोबाइल खोल लेता था और कहता था 5-10 मिनट देखूंगा, फिर बाद में अपना कुछ काम कर लूंगा। ऐसे में मोबाइल देखते देखते 2 से 3 घंटे हो जाते थे और पता भी नहीं चलता था, और फिर मैं अपना काम करने के लिए लग जाता था। इस पूरी साइकिल में मुझे कभी रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैंने इतने टाइम तक अपना मोबाइल देखा है। मुझे हर समय लगता था कि क्या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे में अपना मोबाइल देखता हूँ दिन के, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे दिन का एवरेज 9 आवर्स है इस वीक के, और इसमें एक दिन अभी बचा है। तब मुझे फ्लैशबैक्स हुए हर समय जब मैंने मोबाइल देखा था, और ये सब यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन का तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अब मैं तुमसे अगर सवाल पूछूं कि मुझे बताओ कल तुमने 2 घंटे मोबाइल देखा, उस 2 घंटे में से तुम्हें क्या याद है? तुम क्या याद कर सकते? ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें अभी याद है? ऐसा ही होता है। मुझे मेरे 55 घंटे चले गए, इनमें से 10-12 घंटे याद होंगे, बाकी कुछ घंटे याद नहीं आ रहे। और मेरा स्क्रीन टाइम में से मेरा सबसे ज्यादा टाइम गया इंस्टाग्राम पर। मैं इंस्टाग्राम पर करता क्या था, रील्स देखता था, स्टोरीज देखता था, लड़कियों को देखता था। सिर्फ इसी में मेरा पूरा पूरा टाइम चला गया। अगर मैं ऐसे ही और इस पेस को कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरी जिंदगी के आधे से ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं 50 साल जिया तो मेरे 25 साल इसी में ही चले गए। हम लोगों ने कभी अच्छे से सोचा नहीं है कि हमारा टाइम कितना यूटिलाइज होता है। हमारे दिन के 8 घंटे तो सोने में चले जाते हैं, 2 से 4 घंटे ऐसे खाना खाने में, कुछ काम करने में चले जाते हैं जो हमारे बेसिक नीड्स है, और बाकी का टाइम हम मोबाइल में डालते हैं। ऐसे सोचा जाए तो हम दिन के सिर्फ 2 से 3 घंटे ही जी रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह जी रहे हो तो आप भी दिन के 2 से 3 घंटे ही जी रहे हो। इन 2 से 3 घंटे में आप क्या करते हो? आप ये चांस देखते हो कि आप मोबाइल कब चला सकते हो, और ये बहुत और बहुत बहुत गलत चीज़ है। जब मैंने इसे अच्छे से देखा मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे लाइफ का इतना सारा टाइम यहाँ जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है जीने के लिए, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है जीने के लिए, और इसमें से भी इस प्रकार अपना टाइम बिताते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतना मोबाइल देखने से मिलेगा भी क्या। मुझे पहले से लगता था कि मैं जब मोबाइल देखता हूँ तब मैं अपने काम के लिए देखता हूँ, मैं वीडियो एनालाइज कर रहा हूँ, मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ कंटेंट स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, कोई काम जो मेरे से रिलेटेड है वो कर रहा हूँ। आप लोगों को भी बीच में से ऐसा लगता होगा, मगर जैसे आप पूरी तरह से देखते हो कि अपना स्क्रीन टाइम क्या है, सिर्फ स्क्रीन टाइम देख के कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ भाई इतना टाइम मोबाइल देखता हूँ और कुछ नहीं करता। डिटेल में देखो, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, स्नैपचैट देखो, आप कौन सा ऐप कितने समय तक यूज कर लो, और तब आपको जाके रियलाइज होगा कि भाई मेरी जिंदगी का मैं आधे से ज्यादा टाइम ऐसे ही बिता रहा हूँ। तब जो फटती है गांड उसको कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय तुम। अगर तुमने अब मन पे ले लिया कि भाई मैं कुछ तो करूंगा, स्क्रीन टाइम चेंज करूंगा, जाकर 2 से 3 वीडियो देखोगे, कुछ भी नहीं करोगे, फिर तुम्हारी उसी डोपामाइन चेज के साइकिल में फंस जाओगे। और मैं भी वही करता। लेकिन कुछ समय पहले मुझे रियलाइज हुआ है कि मोबाइल हमारे लिए कितना हार्मफुल है। अब मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। मैं मोबाइल देखता हूँ, मैं ये पूरी तरह से नहीं कहता कि मैंने मोबाइल देखना पूरी तरह से बंद कर दिया, और मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो आपको एडवाइस दूंगा कि मैंने मोबाइल पूरी तरह से बंद किया आप भी बंद करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने उस एक्शंस को चेंज किया जो मैं करता था। जैसे कि मैं पहले दिन में इंस्टाग्राम 5 से 6 घंटे तक चलाता था और मेरा काम 1 से 2 घंटे तक करता था। अब मैंने क्या चीज़ें शुरू कर दी है, मैंने मेरे काम का पीरियड बढ़ा दिया है। मतलब अगर मैं मोबाइल भी देखता हूँ ज़्यादा तो भी मैं काम ज़्यादा करता हूँ और इंस्टाग्राम कम चलाता हूँ। इससे फ़र्क क्या पड़ा है? मेरा आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी कंसिस्टेंसी ज़्यादा बढ़ गई है मेरे काम में। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर पा रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर पा रहा हूँ, और मेरा एंड गोल यही है कि मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल होना है। मेरा अब भी टाइम वेस्ट हो रहा है इंस्टाग्राम पे, मगर मैं उस लेवल पे उतना टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे कुछ तो करना है। ऐसे ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डूम स्क्रॉलिंग की जगह कुछ ना कुछ उसमें एक्शन डाल दो। तुम उस बोर्डम की वजह से कुछ ना कुछ करने लग जाओगे। फिर रील्स तो देखोगे, फिर यूट्यूब तो देखोगे, कुछ तो करोगे,
पहले तुम्हें ये लगता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, मतलब मैं कुछ तो सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कुछ तो अच्छा सीख रहा हूँ। जैसे तुम उस वीडियो को देखते हो, तुम वीडियो चला देते हो, उस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक देखते हो और फिर नीचे स्क्रॉल करते हो, कमेंट पढ़ने लग जाते हो। उसमें तो सिर्फ डोपामाइन मिलता है। और फिर क्या करते हो, कमेंट बंद कर देते हो, फिर नीचे शॉर्ट्स की फीड को स्क्रॉल करते हो, एक शॉर्ट को दबा देते हो, फिर उस शॉर्ट को स्क्रॉल करने लग जाओगे और इसमें तुम फिर से डूम स्क्रॉलिंग में चले गए। पहली बात, हमारा ब्रेन कभी इसके लिए बना ही नहीं था। हमारा ब्रेन बनाया गया था, शिकारी थे हम, हंट्स पे जाते थे। हमारा ब्रेन फोकस्ड एक्टिविटी के लिए बना है। हमारा ब्रेन कभी इतनी इन्फॉर्मेशन एक समय पे लेने के लिए नहीं बनाया गया। तुम अभी 1 घंटे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो जितनी इन्फॉर्मेशन तुम जिंदगी में कभी अप्लाई भी नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन फोकस्ड एक्टिविटी के लिए बनाया गया था। जैसे कि हम पहले हंट पे जाया करते थे, जैसे हम हंटिंग पे जाया करते थे, हम एक टारगेट को, यानी हम एक एलिफेंट को हंट कर रहे तो पूरी तरह से 12 घंटों तक ऑब्जर्व करते थे। हम उसकी हर एक चीज को पता कर लेते थे कि वो कब खाता है, कब पीता है, कब मुतता है, कब भागता है। और हमें जैसे वीकनेस पता चल जाती थी, हम पूरा एनालिसिस के साथ उसे हंट करना शुरू कर देते थे। हम परसीव्ड हंटर थे, मतलब हम उस टारगेट को उसका स्टेमिना खत्म होने तक हंट करते थे। मतलब एक टारगेट 4-5 घंटे हमसे भाग रहा है और उसे लगता है कि भाई अब प्रेडेटर्स हमारे पीछे से हट गए, फिर वो मुड़ के देखता है, फिर उसे दिखाई देते हैं 4-5 ह्यूमंस अभी भी उसको फॉलो कर रहा है। फिर वो और 2 घंटे के लिए भागता है, 5 घंटे के लिए भागता है, 10 घंटे के लिए भागता है। हम कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, हम इतने फोकस थे। अगर सोचो इस टाइम का आदमी उस टाइम पे चला जाए तो उसे ये पता चलेगा कि वो वहाँ सर्वाइवल के लिए फिट ही नहीं है। उसका माइंड इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से हिलता रहेगा और उस हिलने की वजह से ही वोंट सर्वाइव। वो पहले देखेगा हाथी को, फिर हाथी को देखते देखते उसका टाइम पास नहीं हो रहा तो किसी डियर को देख लेगा, फिर किसी रैबिट को देख लेगा, फिर चिड़ियों को देख लेगा। ऐसा नहीं होता, हम फोकस थे एक ही टारगेट पे। ऐसे ही उस टाइम की प्रिमिटिव सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और स्किल्स और टेक्निक्स हमारे पास अभी भी है, हमारे अंदर है, मगर तुम इसे इतने इन्फॉर्मेशन देके ओवरलोड कर रहे हो और उससे कुछ भी नहीं होगा। कीप योर फोकस शार्प, फोकस ऑल योर आर्मी एट वन पॉइंट। अगर तुम्हें कोई पेड़ तोड़ना है तो देखते हो क्या वुड कटर्स क्या करते, हथौड़ी से एक ही जगह पर बार 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 वार करते हैं जब तक वो पेड़ का टुकड़ा टूट नहीं जाता। हमें भी वैसा ही रहना है। एक गोल फोकस कर लो दिमाग में और उसके ऊपर बार 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 वार करते रह जाओ, वो पेड़ टूटेगा ही, फिर तुम्हें सक्सेस मिलेगी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि हम उस पेड़ पे यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा ऐसे वार कर रहे हैं। क्या वो पेड़ जिंदगी में कभी गिरेगा? नहीं भाई, तुम इससे कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव टू बी फोकस। चाहे तुम रिटायर्ड मैक्सिंग करो, रिटायर्ड मैक्सिंग का मतलब ये होता है विदाउट थिंकिंग जस्ट टेक एक्शन। तुम कभी सोचते ही नहीं एक्शन लेने से पहले। तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आया कि आज भाई कुछ उल्टा सीधा करके देखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा। द एंड इज डेथ। अगर डेथ से कोई चीज पीछे है तो करने में कभी घबराना मत, सीधा कर दो। तुम कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, अपने दिमाग में सोचो कि भाई मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रास्ते पे लड़की चल रही है, वो अच्छी दिख रही है, सोशल डायनामिक्स को समझकर, सोशल लॉज को, सोशल मॉरल्स को समझकर अप्रोच कर। मैं नहीं कह रहा कि आप खुद को इसके एनवायरनमेंट में डालो, सोशली सब कुछ समझकर आप जैसे अप्रोच कर सकते हो वैसे अप्रोच करो। अब हर बात मैं आपको बताने नहीं वाला, थोड़ा खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करो, तभी आप कुछ तो कर सकते हो। तो इस सब का पॉइंट यही था कि अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लो, कोई अच्छी स्किल सीख लो, कुछ अच्छा करना सीख लो। डूम स्क्रॉलिंग की जगह रीड एनीथिंग, फॉलो योर हॉबीज। जो चीज़ें तुम बचपन में करते थे जिसके वजह से तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता था, वो चीज़ें फिर से करना शुरू कर। दैट्स हाउ वी स्टे अहेड इन लाइफ। मैंने भी यही चीज़ें करना शुरू की। मैंने भी अपना स्क्रीन टाइम ऐसे ही यूटिलाइज करना चालू कर दिया है। अब मेरा काम मोबाइल पे होता है, इसलिए मैं ज़्यादा मोबाइल पे रिलायबल हूँ, इसलिए मेरा स्क्रीन टाइम इतना ही रहेगा। मगर अगर गोल कोई इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो तुम अपना स्क्रीन टाइम झटके से कम कर सकते हो। और मैं इस पे टिप्स भी नहीं दूंगा कि स्क्रीन टाइम इतना कम करो, उतना कम करो, क्योंकि मेरा भी स्क्रीन टाइम भाई उतना ही है। मैं टिप्स दे भी नहीं सकता और मैं मेरे खुद को ऐसा आपके सामने प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई गुरु हूँ, मेरे से एडवाइस लो। मैं आपको मेरे लाइफ में सीखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने मतलब ये चीज़ करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें करो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। डेली का स्क्रीन टाइम उसमें लिखना मत भूलो। स्क्रीन टाइम के आगे अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कौन सा ऐप कितने टाइम तक यूज़ किया है वो बता सकते हो और कमेंट में फीडबैक ले सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे।